कि उनकी बेटी अब इस संसार में नहीं है। तो इसलिए हमने प्रावधान किया है कि अब कोई भी इसमें, इसीलिए हमने रजिस्ट्रेशन का प्रावधान किया, इसीलिए हमने जानकारी का प्रावधान किया, उनके माता पिता को जानकारी हो, प्रशासन के पास जानकारी हो कि कोई भी आफताब जैसा हैवान अब किसी बिटिया श्रद्धा के साथ इस प्रकार का कुकृत्य न कर पाए, इस प्रकार का अपराध न कर पाए। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रेखा गुप्ता को दिल्ली की नई सीएम बनने पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने एक्स पर लिखा, बीजेपी दिल्ली विधायक दल की नेता रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री पद के शपथ ग्रहण की अग्रिम शुभकामनाएं। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि उत्तराखंड विधानसभा में बजट सत्र की महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं में व्यय रहने के कारण वह इस ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित नहीं रह पाए। सभी आप लोगों को बधाई, क्योंकि सब लोग आप लोग जो है ये बजट जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे, जो भी इसमें विशेषता है। मैं सबसे पहले तो उत्तराखंड राज्य के रजत जयंती वर्ष में इस ऐतिहासिक बजट को प्रस्तुत करने के लिए वित्त मंत्री जी को और उनकी पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि विकसित और श्रेष्ठ उत्तराखंड का निर्माण हमारा जो विकल्प रहित संकल्प है। मेरा मानना है कि ये बजट हमारी प्राथमिकताएं और हमारे संकल्पों को पूरा करने का पूरा विजन प्रस्तुत करता है, और हमारी सरकार की जो अर्थ को लेकर, वित्त को लेकर जो रोड मैप है, जो भविष्य की योजनाएं हैं, उसको भी प्रस्तुत करता है। ये हमारे लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि राज्य निर्माण के इस रजत जयंती वर्ष में हमारे राज्य का जो बजट का आकार है वो उसने 1 लाख करोड़ को पार किया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 13% अधिक है। और 2001 और 2 के हमारे पहले बजट की तुलना में, जब पहला बजट राज्य स्थापना के बाद प्रस्तुत हुआ था, उससे यह बजट हमारा 24 गुना अधिक है। हमने इसमें इकोलॉजी, इकोनॉमी, इनोवेशन, इंक्लूसिव और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ साथ। तो वहीं एक बड़ी खबर सामने आ रही, सख्त भू कानून विधेयक को कैबिनेट ने दी मंजूरी। बाहरी लोगों के लिए जमीन खरीद पर लगी रोक, केवल हरिद्वार और उधम सिंह नगर में खरीद पाएंगे जमीन। तो आपको बताते चले, सख्त भू कानून विधेयक को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। बाहरी लोगों के लिए जमीन खरीद पर अब रोक लग गई है। वहीं केवल हरिद्वार और उधम सिंह नगर के लोग खरीद पाएंगे जमीन। जिला अधिकारियों को शासन की ओर से आदेश। तो आपको बताते चले कि नियमित रूप से दवे भूमि खरीद सकते हैं, जुड़ी रिपोर्ट आपको बताते चले। बाहरी लोगों के लिए जमीन खरीद पर रोक लग चुकी है। केवल हरिद्वार, उधम सिंह नगर में लोग खरीद सकते हैं जमीनें। जिला अधिकारियों और नियमित रूप से आपको बताते चले कि ये एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि सख्त भू कानून को अब मंजूरी मिल चुकी है। बाहरी लोगों को जमीन खरीदने की इजाजत नहीं है, केवल हरिद्वार और उधम सिंह नगर में खरीद सकते हैं जमीन। जिला अधिकारी नियमित रूप से दबे भू खरीद सकते हैं। तो वहीं आपको बताते चले, सख्त भू कानून विधेयक को कैबिनेट में मंजूरी मिल चुकी है और जमीन जो लोग हैं वो नहीं खरीद सकते उत्तराखंड में। अब सिर्फ उधम सिंह नगर और तो आपको बताते चले, सख्त भू कानून विधेयक को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। बाहरी लोगों के लिए जमीन खरीद पर अब रोक लग चुकी है। प्रदेश में जमीन खरीद के लिए बनेगा एक नया पोर्टल में होगी जमीन खरीदने वालों की गिनती। तो वहीं उत्तराखंड सरकार ने बजट 2025-26 को पेश करते हुए राज्य के विकास के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। वित्त मंत्री के तहत प्रस्तुत किए गए इस बजट में राज्य का कुल आय व्यय 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक रखा गया है। यह राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और राज्य की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने में मदद करेगा। बजट में अवस्थापना निर्माण के अंतर्गत पूंजीगत परिव्यय के लिए आपको बताते चले
करोड़ों का प्रावधान किया गया है, जो अब तक का सबसे अधिक है। इस निर्णय से राज्य में आधारभूत संरचनाओं का मजबूती मिलेगी, संरचनाओं को मजबूती मिल जाएगी और विकास कार्यों में तेजी आएगी। इसके साथ ही राज्य के स्टार्टअप वेंचर फंड के लिए भी बजट का प्रावधान किया गया, जिसमें युवा उद्यमियों को प्रोत्साहन मिलेगा। यह बजट महिला, युवा और व्यापारी, नौकरी पेशा और SSC, ST, SC, ST और समुदाय सहित सभी वर्गों के लिए ये समर्पित है। तो वहीं उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र का आज तीसरा दिन है। आज सदन में बजट पेश किया गया। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस ने विधानसभा का घेराव किया, जिसमें उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष करण मेहरा, महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रतौला सहित सैकड़ों की संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस के नुक्कड़ नाटक के साथ लोगों को लिव इन रिलेशनशिप से होने वाले नुकसान को भी बताया गया। इस मौके पर उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा कि राज्य में UCC के लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता दी गई है, जो देवभूमि की संस्कृति के खिलाफ है और कोई भी माँ बाप शादी के बिना अपनी बेटी को किसी के साथ रहने की इजाजत नहीं देंगे। इसका पुरजोर विरोध कांग्रेस कर रही है। देखिए, बजट आंकड़ों का बजट है। इनके अधिकारी एक ऐसा आंकड़ा पेश करके आय बढ़ी है, पर कैपिटा आय बढ़ गई है, हमारा GDP बढ़ा है, जो पूरी तरीके से भ्रामक है। आप और हम सब जानते हैं हमारे परिवारों की स्थिति इन कुछ वर्षों में क्या हुई है। आप लोग खुद कितने अपने आप को महफूज समझ रहे हैं, आप समझ सकते हैं। बेरोजगारी बढ़ी है। जब बेरोजगारी बढ़ी है तो फिर आमदनी कैसे बढ़ी? जब आपका कारोबार घटा है तो आमदनी कैसे बढ़ी? जब किसान आंदोलन कर रहा है गन्ने के समर्थन मूल्य के लिए, माल्टे के समर्थन मूल्य के लिए, सेब के समर्थन मूल्य के लिए, हर आदमी परेशान है, तो फिर आर्थिक स्थिति सुधर कहाँ रही है? कैसे सुधर रही है? बेरोजगारी दर आप बढ़ी भी दिखा रहे हैं, बाढ़ पीड़ितों को आप मदद नहीं कर रहे। तो ये भ्रामक जो आंकड़े पेश कर रही है सरकार, निश्चित ही वो खराब है, गलत है। और ये जो बजट पास हुआ है, इसमें मुझे रोजगार के लिए या राज्य की उन्नति के लिए कुछ नहीं दिखाई देता। देखिए, सबसे पहली बात तो महिलाएं असुरक्षित है। एक बात बताइए, एक लड़का एक लड़की साथ रहते हैं बिना विवाह के, लड़का बोल देता है कि अब उसके साथ नहीं रहना चाहता है, उस लड़की का भविष्य क्या है? उसके परिवार का भविष्य क्या है? लिविंग को एक तरफ हम लोग मुस्लिम में चार शादियों का विरोध कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम लोग आफ्टर मैरिज लिविंग को लीगलाइजेशन की बात कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति, हमारे धर्म के खिलाफ है और आज हम विधानसभा जाके रहेंगे इस मुद्दे को लेकर। तो वहीं वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। आओ, गांव बुला रहा है, अपना गांव बुला रहा है। पगडंडियां अब सड़कें बन चुकी है। बिटिया का स्कूल और बाबूजी की दवाई सब समय पर होता है। अब थकावट का एहसास कम होता है। घंटों का सफर अब मिनटों में तय होता है। आओ, गांव बुला रहा है। अब हर हाथ को काम मिल रहा है, मेहनत का उचित दाम मिल रहा है। हर घर रोजगार पहाड़ में पहाड़ सी मुश्किलों को कम कर रहा है। आओ, गांव बुला रहा है। उत्तराखंड के लोग अपनी जड़ों से जुड़े रहें, अपने गांव लगातार जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आह्वान है कि लौट आओ अपने घर, लौट आओ अपने गांव। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में अब गांव विकास की बहती हुई बयार का हिस्सा बन रहे हैं। घर घर उजियारा खुशियों की कहानी लिख रहा है। अब पीने योग्य पानी के लिए दूर नहीं जाना पड़ता। महिलाएं अब पहले से ज्यादा सशक्त और जागरूक हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से आजीविका के नए द्वार खुल रहे हैं। अपने प्रदेश में नए उद्योग स्थापित हो रहे हैं। किसानों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की दूरदर्शी सोच से हर क्षेत्र में अपना प्रदेश विकास के नए आयाम तय कर रहा है। तो लौट आओ अपने प्रदेश, अपना गांव बुला रहा है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का
आह्वान है कि आओ गांव लौट चले, जिसमें हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी बहुत अच्छे से उसको चला रहे हैं। जैसे हमारे गांव में रोड की सुविधा, पानी की सुविधा और बिजली की सुविधा, सब सुविधाएं अच्छी तरह से मिल रही हैं। आवाज दे रही है विकास की बहती बयार, दृढ़ संकल्प से हुए हैं हमारे सपने साकार। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर खबरों में आपका स्वागत है। तो वहीं विधानसभा के बजट सत्र में कांग्रेस पार्टी के नियम 58 के तहत स्मार्ट मीटर का मुद्दा उठाया गया, जिसमें सभी विधायकों ने स्मार्ट मीटर को लेकर अपनी चिंता भी जाहिर की। सरकार ने उसका जवाब भी मांगा। संसदीय कार्य मंत्री ने विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए बताया कि प्रदेश ने उन इलाकों के स्मार्ट मीटर नहीं लगाया जाएगा जहां पर इंटरनेट की सुविधा नहीं है, मगर कांग्रेस पार्टी ने विधायक सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने वॉकआउट कर दिया। वहीं कांग्रेस के विधायकों का कहना है कि सरकार जानबूझकर नया स्मार्ट मीटर लगाना चाहती है और आम लोगों पर बोझ डालना चाहती है। नहीं, अभी जैसा मैंने सुना कि भू कानून आ रहा है, उसमें भी यही है कि 2 चीजें छोड़ दिए गए हैं, बाकी जिलों पर लगा है। यहाँ तो कानून जो बनना है वो यूसीसी, जैसा आपने छेड़ा, यूसीसी बनना चाहिए पूरा उत्तराखंड के लिए, लेकिन कुछ जातियां, कुछ क्षेत्र छोड़ दिए गए, तो वो यूसीसी कहाँ हुआ? ऐसी मैं कह रहा हूँ, इसको स्मार्ट मीटर के नाम पर एक धोखा है जनता के साथ, गरीब जनता के साथ। क्योंकि हमने उनसे जवाब चाहा था कि आप मनरेगा की मजदूरी 1-1 साल तक मजदूर को नहीं मिलती, तो आप हर महीने कहाँ से प्रीपेड कराएगा, कहाँ से वो रिचार्ज कराएगा, कहाँ से किसान की जो फसल 6 महीने में आती है और उसके 3-3 महीने तक आप भुगतान करते हैं, उसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। लेकिन वो इधर उधर घुमाना चाहते हैं। उन्होंने कहा और प्रदेशों में लग रहे हैं, भारत सरकार की योजना है, तो हमने कहा और प्रदेशों की तरह आप बिजली मुफ्त कर दीजिए, तो उसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। उसी से हम संतुष्ट नहीं थे, इसीलिए हमने वॉकआउट किया। तो वही विधानसभा सत्र के दौरान विपक्ष द्वारा स्मार्ट मीटर का मुद्दा उठाया गया। इसको लेकर संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने कहा, स्मार्ट मीटर को लेकर देश भर में भ्रामक प्रचार किया जा रहा है। देश के सभी राज्यों में स्मार्ट मीटर लगाना शुरू हो गए हैं। पड़ोसी राज्य हिमाचल में 5 लाख के करीब स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं। प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया, राज्य में 15,87,000 स्मार्ट मीटर लगेंगे। केंद्र पोषित योजना के तहत स्मार्ट मीटर लग रहे हैं। उन्होंने बताया, फोन पर स्मार्ट मीटर से जुड़ी हर अपडेट मिलेगी। जितनी बिजली इस्तेमाल करेंगे उतना ही पैसा देना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इसके जरिए बिजली चोरी रोकने में मदद मिलेगी। विपक्ष स्मार्ट मीटर पे भ्रामक प्रचार फैला रहा था। लगभग 13 माननीय सदस्यों के जो विपक्ष के थे, उनकी आशंकाओं को दूर करने का मैंने बहुत भरपूर प्रयास किया, और आप देखिए उसके बावजूद, सारी बातें जानने के बावजूद वो बहिर्गमन कर गए। अब आप देखिए, बार बार बोल रहे प्रीपेड मीटर लगा रहे हैं, जबकि नहीं है। ये जो मीटर लगेंगे, ये कहते हैं जंप होंगे, मैंने कहा जंप नहीं करेंगे, मतलब मीटर की रीडिंग जंप हो जाएगी, मैंने वो नहीं होगा। इन्होंने कहा कि साहब वो जो है उसमें जो सामान्य लोग हैं उनको दिक्कत आएगी। हमने कहा कि उनको दिक्कत नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि जो हमारे जहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है वहाँ मीटर काम नहीं करेंगे। हमने कहा नेटवर्क जहाँ नहीं है वहाँ पे लगा ही नहीं रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये देशव्यापी कार्यक्रम है। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। उत्तराखंड, यहाँ के कण कण में बसते हैं देवगण। यहाँ की लोक कला बसती है छोटे छोटे गांव में, परिवारों में, उनके हाथों में। परिवार की सुख समृद्धि के लिए खास मौकों पर घर के आंगन, देहली, मंदिर व दीवारों पर उकेरे जाने वाली ऐंपण कला अब पहुँच गई है विदेशों तक। और ये सब संभव हो पाया है धामी सरकार की अनूठी पहल से।
उत्तराखंड की इस कला को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय फलक पर पहुंचाने के लिए उत्तराखंड में ऐंपण महोत्सव की शुरुआत कर सरकार ने इस कला से जुड़े कलाकारों को प्रदान किया है एक बड़ा मंच। कभी घर आंगन तक सिमटी ऐंपण कला अब महिलाओं के लिए बन गई है रोजगार का बड़ा जरिया। हमारी लोक कला ऐंपण जो पहले सिर्फ घर की तेली और दरवाजे तक सीमित थी, लेकिन अब हमारी सरकार के प्रयासों के द्वारा अब ये बहुत सारी महिलाएं इससे जुड़ी हैं, अपना स्वरोजगार कर रही हैं। लेकिन अब स्वरोजगार का एक हिस्सा बन चुका है और बहुत सारी चीजें भी इससे बन रही हैं और लोगों के द्वारा पसंद करी जा रही हैं। तो इसके लिए हमारी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद है, जिन्होंने ऐंपण को बहुत आगे तक पहुंचाने में अपना भी बहुत सहयोग हमें दिया है। और मैं और मुझसे जुड़ी हुई बहुत सारी महिलाएं अपना ऐंपण पे कार्य कर रही हैं और इन्होंने स्वरोजगार का इसे एक बहुत बड़ा माध्यम बनाया है। इससे सजी पेंटिंग्स, जूट बैग, पिलो कवर, चाय के कप, नेम प्लेट, चाबी के छल्ले, रिंग, पूजा की थाली जैसे सामान की मांग देश के साथ साथ विदेशों में भी है। ऐंपण से सजी साड़ियां पहुंच गई हैं महानगरों तक। शादी विवाह की चौकी, लक्ष्मी चौकी, फोटो फ्रेम और लकड़ी के उत्पादों पर भी खूबसूरत आकृतियां देखते ही बनती हैं। आज उत्तराखंड के हर शहर व नगर की दीवारों को भव्यता प्रदान कर रही है ऐंपण कला। ऑनलाइन वेबसाइट के जरिए भी ऐंपण से बनी चीजों की हो रही है खूब खरीदारी। उत्तराखंड सरकार की इस कला को स्वरोजगार से जोड़ने की मुहिम ला रही है रंग। जो कहा वो किया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खबरों में स्वागत है। तो भाई बजट तेरे कैसे कैसे रंग, एक और नई तस्वीर दिखाते हैं आपको। विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले किसी का कोई हंगामा नहीं हुआ। तो आपको बताते चले कि विधानसभा का सत्र शुरू होने से पहले किसी भी तरह का कोई हंगामा सदन में देखने को नहीं मिला। लेकिन कांग्रेस ने विधायक भुवन कपाड़ी चर्चा में आ रहे हैं। वो विधानसभा में बेड़ियां पहनकर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अमेरिका में भारतीयों के साथ हो रहे सौतेले व्यवहार को लेकर अपनी बात को प्रमुखता से रखा। तो आपको बताते चले कि हाथों में कैसे बेड़ियों में जकड़कर बांध कर भेजा जा रहा है, ये हम सब ने देखा। दुनिया के और भी देश हैं जो अपने लोगों को वहां से अपने हेलीकॉप्टर लगाकर लेके आ रहे हैं, अपने जहाज लगाकर लेके आ रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान के लोगों को कैदियों की तरह यहाँ छोड़ा जा रहा है। दुर्भाग्य की बात है। हटाया जाए करके उस बात को उठाया। जहाँ तक आई पूर्व विधायक के प्रत्येक कर्मचारियों। तो आपको बताते चले हाथों में बेड़ियां पहनकर पहुंचे अमेरिका प्रवासियों पर उन्होंने जताया विरोध कि कैसे उन्हें हथकड़ियों में बांधकर भारत वापस लाया गया। उत्तराखंड बजट सत्र के दौरान उन्होंने ये किया। उत्तराखंड बजट सत्र का ये तीसरा दिन था जहां उन्होंने हाथों में बेड़ियां पहनकर वहां पहुंचे और ये अमेरिका प्रवासियों पर उन्होंने जताया विरोध। जिस प्रकार का व्यवहार अमेरिका सरकार ने भारतीयों के साथ किया और उन्हें हथकड़ियों में बांधकर वापस भेजा गया, उस पर उन्होंने अपना विरोध जताया। तो वहीं आज दिल वालों की दिल्ली को उसके भाग्य की रेखा मिली, यानी दिल्ली के सिंहासन पर रेखा गुप्ता का राज तिलक हुआ। तो आपको बताते चले कि दिल्ली वालों को आज उनकी भाग्य रेखा यानी कि रेखा गुप्ता का राज तिलक हुआ और रेखा मिली दिल्ली को। 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी का राज हुआ। ये तस्वीरें जिसमें मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ 6 मंत्री शपथ लेते हुए। तस्वीरों में समझिए कि ब्राह्मण जाट बनिया मोदी मॉडल में सब सेट हो गया। तो आप देख रहे हैं कि मोदी मॉडल में ब्राह्मण जाट और बनिया सब सेट है। मोदी मॉडल में ये सब सेट है और तस्वीरों में के समझिए कि यहाँ हर जाति हर प्रांत के लोग आपको मिलेंगे। मुख्यमंत्री मिल गई है
दिल्ली के रामलीला मैदान में रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और उसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री पद का औपचारिक रूप से अपना पदभार संभाला। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शालीमार विधानसभा के अंतर्गत उनके आवास पर, और उनके आवास की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं किस तरीके से उनके घर पर अभी इस जो सजावट की तैयारियां हैं वो पुरजोर तरीके से तैयारियां चल रही हैं, ताकि यहाँ पर जो जश्न है मुख्यमंत्री बनने के बाद जो जश्न का जो माहौल होने वाला है उससे पहले की यहाँ तैयारियां आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पे पूरे तरीके से टेंट लगाने की तैयारी, साज सजावट किया जा रहा है। इतना ही नहीं, यहाँ पर घर को दुल्हन से की तरह सजाने के लिए देख सकते हैं किस तरीके से दिवाली के तौर पर मनाई जाएगी, क्योंकि लाइटों को ऐसे सजाया गया जैसे यहाँ पर आज दिवाली मनाई जाने वाली है। साफ तौर पर कहा जा